इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत में नारियों की सामाजिक स्थिति क्या थी। प्राचीन भारत में नारियों की सामाजिक स्थिति। प्राचीन भारतीय समाज में नारियों की सामाजिक स्थिति समय के साथ बदलती रही। वैदिक काल में महिलाओं को सम्मान प्राप्त था, परंतु उत्तर वैदिक काल और आगे के समय में उनकी स्थिति में गिरावट आई। आगे विभिन्न कालखंडों के अनुसार महिलाओं की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया है। पहले देखते हैं एक, वैदिक काल में नारी की स्थिति 1500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व। उच्च सामाजिक सम्मान। महिलाओं को समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त था। वे यज्ञों और धार्मिक कार्यों में भाग लेती थीं। शिक्षा का अधिकार। गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख वेदों में मिलता है। स्वयंवर की परंपरा। कन्याओं को पति चयन की स्वतंत्रता थी। पति के समान अधिकार। विवाह में स्त्री और पुरुष को समान माना जाता था। दूसरा है दो, उत्तर वैदिक काल में नारी की स्थिति 100वीं ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। गिरती हुई स्थिति। शिक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता में कमी आई। बाल विवाह की शुरुआत। इस काल में बाल विवाह का आरंभ हुआ। पारिवारिक सीमाएं। महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर तक सीमित हो गया। आगे देखते हैं तीन, बौद्ध जैन काल में नारी की स्थिति 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। आंशिक सुधार। बौद्ध और जैन धर्मों ने महिलाओं को धार्मिक क्षेत्र में भागीदारी दी। भिक्षुणी परंपरा। बुद्ध ने महिलाओं को भिक्षुणी बनने की अनुमति दी। विदुषी महिलाएं। अम्रपाली जैसी महिलाएं समाज में प्रसिद्ध थीं। अब देखते हैं मौर्य काल में नारियों के सामाजिक स्थिति क्या थी। छौर। मौर्य और उत्तर मौर्य काल 321 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। नारी का योगदान सीमित। दरबार और प्रशासनिक क्षेत्र में महिलाएं कम ही दिखाई देती थीं। राजनीतिक विवाह। महिलाओं का उपयोग राज्य संधियों में किया जाता था। पर्दा प्रथा की शुरुआत। विदेशियों के प्रभाव से स्त्रियों की स्वतंत्रता सीमित हुई। नेक्स्ट पॉइंट है 5, गुप्तकाल में नारी की स्थिति 300 ईस्वी से 600 ईस्वी स्थिति में और गिरावट। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा अधिक प्रचलित हुई। पुनः शिक्षा से वंचित। महिलाओं को धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से रोका जाने लगा। राजघरानों में सम्मान। केवल शाही परिवार की महिलाएं ही कुछ हद तक शिक्षित होती थीं। लास्ट 6, महत्वपूर्ण सामाजिक विशेषताएं। पितृसत्तात्मक समाज। पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों को पुरुषों का अधीन माना जाता था। धार्मिक ग्रंथों की भूमिका। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने महिलाओं को पुरुषों पर निर्भर बताया। धार्मिक कर्मकांड से वंचित। महिलाओं को कई धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया गया। अब इन सब पॉइंट्स के अनुसार इसका एक निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। प्राचीन भारत में प्रारंभिक काल में नारियां शिक्षित, स्वतंत्र और सम्मानित थीं, परंतु समय के साथ सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कारणों से उनकी स्थिति में गिरावट आई। फिर भी कुछ स्त्रियां जैसे गार्गी, मैत्रेयी, आम्रपाली ने समाज में अपनी विशेष पहचान बनाई। महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट का प्रमुख कारण पितृसत्तात्मक सोच और रूढ़िवादी परंपराएं रहीं।